गेट पर बुलडोजर, रास्ते में गड्ढे, दबंगों ने पार की हद। बिहार के स्कूल में कैद हुए 250 बच्चे, टीचर पेरेंट्स की लगी भीड़। आलम यह है कि ना तो वह अपने घर जा पा रहे हैं और न ही उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हो रही है। तकरीबन एक सप्ताह से यह सारे बच्चे विद्यालय में ही दयनीय अवस्था में रहने को बेबस हैं। बिहार के बेगूसराय में दबंगों की एक बड़ी करतूत सामने आई है, जिसकी वजह से एक निजी विद्यालय के तकरीबन 250 बच्चे विद्यालय में ही कैदी बनाकर रह गए हैं। आलम यह है कि ना तो वह अपने घर जा पा रहे हैं और न ही उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हो रही है। तकरीबन एक सप्ताह से यह सारे बच्चे विद्यालय में ही दयनीय अवस्था में रहने को बेबस हैं। वहीं विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी अब तक छात्रों की मुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। पूरा मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का है। दरअसल ये पूरा मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का है, जहां एक निजी विद्यालय में तकरीबन 700 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनमें से 250 बच्चे स्कूल परिसर में ही रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। हाल के दिनों में गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा स्कूल का रास्ता कई जगह से अवरुद्ध कर दिया गया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह बुलडोजर के माध्यम से स्कूल के गेट को जाम किया गया है। साथ ही साथ विद्यालय परिसर तक पहुंचने वाले रास्ते में कई जगह गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे कि आवासीय विद्यालय में रहने वाले छात्र बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतना ही नहीं, दबंग के द्वारा इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल नल योजना की पाइप उस तरफ से गई है। गड्ढे करने के दौरान पाइप भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आम लोगों के बीच पानी सप्लाई भी बंद हो गई है। वहीं छात्रों की ओर से अब चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर यह स्थिति रही तो एक तरफ जहां उनकी पढ़ाई बाधित होगी, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में उनके समक्ष खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वहीं इस बारे में विद्यालय के प्राचार्य सहित विद्यालय प्रबंधन कृष्ण मुरारी का कहना है कि गांव के दबंग के द्वारा विद्यालय की पढ़ाई बाधित करने के लिए कई बार ऐसे प्रयास किए गए हैं और रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद पुलिस के द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जाती है और सिर्फ खाना पूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जिससे कि दबंग के हौसले बुलंद हैं और वह लगातार दबंगई करते नजर आ रहे हैं। गांव के सरपंच मनोज सिंह ने भी विद्यालय प्रबंधन का समर्थन करते हुए बताया कि दबंगों के द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बलिया के डीएसपी नेहा कुमारी से इस संबंध में पूछा गया को उन्होंने भी रटाया जवाब देते हुए कहा कि उक्त मामले की जानकारी मिली है, पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो सरकार के द्वारा पंजीकृत विद्यालय में भी जब दबंग की दबंगई सामने आती रहेगी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देश के भविष्य इन बच्चों का क्या होगा और कैसे उनकी पढ़ाई होगी। दबंग के इस करतूत से एक तरफ जहां बच्चे डरे हुए हैं, तो वही देखने वाली बात होगी कि इस मामले में पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। दैनिक जागरण न्यूज वेबसाइट से लिया गया है ये खबर। एक ही हॉस्टल में कैद है, 250 लड़के हम लोग 7 दिनों से कैद हैं हॉस्टल में। हम लोग का गार्जियन भी नहीं आ पा रहे, ना फोन आता है। बाहर निकलते हम लोग उसमें भी डर लगता है, गाली गलौज हम लोग के साथ किया जाता है। 3-4 लोग मतलब 5-6 लोग आते हैं यहाँ पे, गाली गलौज करते हैं। हम लोग को पानी पीने वॉशरूम जाने में भी डर लगता है और दिक्कत होती है। बहुत दिनों से हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। परसों रात हमको जानकारी मिला प्रिंसिपल साहब के द्वारा, जो मेरे विद्यालय पर आकर के कुछ सामाजिक तत्व मेरे कैमरा को बंद कर दिया गया है और बाहर से गाली गलौज कर जेसीबी लेकर के रास्ता को काट रहा है। विद्यालय बंद है, विद्यालय बच्चे अंदर कैद है। विद्यालय हम आए सुबह, जब रात में जानकारी मिला सुबह से देख रहे हैं कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं, बड़ा गड्ढा है, तो खतरा कैसे बच्चा बुतरू आएगा यहाँ पे। रात को कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा हम लोग का कैमरा ऑफ कर दिया गया था और अंदर से मेन जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था। तो हम लोग डर से अंदर हो गए और बाहर में कुछ जेसीबी के द्वारा ये गड्ढा खोदा गया ताकि स्कूल का जो अध्यापन कार्य है ये प्रभावित हो। और सोमवार से हम लोग का जो स्कूल है वो बंद है। गर्ल हॉस्टल इधर जाके गलत टिप्पणी बच्ची पे किया जाता है। हम लोग का कैमरा बंद कर दिया जाता है, गेट में ताला बाहर से मार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग के साथ भी गाली गलौज और रंगदारी के लिए कहा जाता है, रंगदारी टैक्स दो नहीं तो यहाँ से भागो। अभी कुछ देर पहले हमको मामले की जानकारी हुई है, तो इस संबंध में वहाँ के जो SHO है उनको जाँच का आदेश दिया गया है और जांच के बाद जो भी पाया जाएगा और दोषी पे कार्रवाई होगी।